हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए रायन हॉलिडे की एक और बहुत ही ज़रूरी किताब की समरी लेकर आई हूं, जिसे उन्होंने स्टीवन हैंसेलमैन के साथ मिलकर लिखा है। हमने रायन हॉलिडे की पहली किताबों में स्टोइक प्रिंसिपल्स को समझा था, जैसे मुश्किलों को अपना रास्ता बनाना, द ऑब्स्टिकल इज द वे, ईगो को कंट्रोल करना, ईगो इज द एनिमी, और शांत रहना, स्टिलनेस इज द की। द डेली स्टोइक इन सब प्रिंसिपल्स को आपकी डेली लाइफ में उतारने का एक प्रैक्टिकल गाइड है। किताब का नाम है द डेली स्टोइक। ये कोई ट्रेडिशनल किताब नहीं है जिसे आप एक बार में पूरा पढ़ लेंगे। ये एक पेरेनियल कैलेंडर की तरह है। इसमें साल के हर दिन के लिए 366 दिन एक छोटा सा स्टोइक कोट या थॉट है, उसकी एक्सप्लेनेशन है और एक प्रैक्टिकल एडवाइस है। इसका मकसद है कि आप हर दिन बस कुछ मिनट निकालकर स्टोइक ज्ञान के बारे में सोचें और उसे अपनी लाइफ में उतारें, क्योंकि स्टोइसिज्म सिर्फ थियोरी नहीं है, ये एक लाइफ का प्रैक्टिस है। स्टोइसिज्म, स्टोइकवाद, एक एंशिएंट ग्रीक फिलॉसफी है जो सिखाती है कि हम लाइफ के हालात को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम उन पर कैसे रिएक्ट करते हैं उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसका गोल है एक ऐसी जिंदगी जीना जहां आप शांत, समझदार और वर्चुअस, सद्गुणी हो, भले ही बाहर कितना भी केओस क्यों ना हो। ये आपको इमोशंस को दबाना नहीं सिखाता, बल्कि उन्हें समझना, और उनसे लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें मैनेज करना सिखाता है। द डेली स्टोइक के हर दिन का थॉट स्टोइक फिलोसोफर्स जैसे मार्कस ऑरेलियस, सेनेका, एपिक्टेटस और ज़ीनो ऑफ सिटियम की टीचिंग से लिया गया है। ये किताब आपको हर दिन इन महान थिंकर्स के साथ बैठने का मौका देती है। किताब 3 मेन थीम्स पर फोकस करती है जो स्टोइक फिलॉसफी के 3 मेन डिसिप्लिन्स हैं: परसेप्शन, धारणा, एक्शन, कर्म, और विल, इच्छा। हर महीने का थॉट इन्हीं डिसिप्लिन्स के अलग अलग पहलुओं पर फोकस करता है। चलो इन 3 डिसिप्लिन्स को और उनके अंदर के कुछ की लेसन्स को डिटेल में समझते हैं। पार्ट 1, डिसिप्लिन ऑफ परसेप्शन, धारणा का अनुशासन। नजर बदलो, नज़ारे बदलेंगे। ये साल के पहले 4 महीनों जनवरी अप्रैल पर फोकस करता है, पर इसका ज्ञान पूरी किताब में फैला हुआ है। जब आपके सामने कोई मुश्किल या इवेंट आता है तो सबसे पहली चीज जो अफेक्ट होती है वो है आपकी परसेप्शन, यानी आप उस मुश्किल को कैसे देखते हैं। हमारा दिमाग अक्सर उस मुश्किल को बहुत बड़ा और डरावना बना देता है, इसलिए पहला कदम है अपनी परसेप्शन को कंट्रोल करना। बी ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ रहो। मुश्किल को ऑब्जेक्टिवली देखो, अपने जजमेंट्स और इमोशंस को साइड में रखो। सच्चाई क्या है, फैक्ट्स क्या हैं। ये सिचुएशन बुरी है कहने की बजाय देखो कि इसका इफेक्ट क्या है। मार्कस ऑरेलियस की तरह अपनी सोच को ट्रेन करो कि वो चीज़ों को जैसा है वैसा देखे, उस पर लेबल्स मत लगाए। कंट्रोल योर इमोशंस, मुश्किल आने पर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या डर आना नेचुरल है, पर उन इमोशंस को कंट्रोल करना जरूरी है। उन्हें आपको कंट्रोल मत करने दो, शांत रहो। जब आप शांत होते हैं तब आप ज्यादा क्लियरली सोच पाते हैं। चूज योर पर्सपेक्टिव, अपना दृष्टिकोण चुनो। आपके पास हमेशा चॉइस होती है कि आप किसी मुश्किल को कैसे देखते हैं। क्या आप उसे एक प्रॉब्लम की तरह देखते हैं जो आपको रोक देगी, या आप उसे एक चैलेंज की तरह देखते हैं जो आपको कुछ सिखाएगी। ये आपका चॉइस है। आइसोलेट द ऑब्स्टिकल, जब कोई मुश्किल बहुत बड़ी लगती है तो उसे छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ो। सिर्फ उस एक हिस्से पर फोकस करो जिसे आप अभी कंट्रोल कर सकते हो। टेस्ट योर अजम्पशंस, आप अक्सर मुश्किलों के बारे में अजम्पशंस बना लेते हैं जो सच नहीं होती। अपने अजम्पशंस को क्वेश्चन करो, क्या ये सच में इतनी बुरी है, क्या सच में कोई सल्यूशन नहीं है। द पावर ऑफ जर्नलिंग, जर्नलिंग की शक्ति। रोज अपने थॉट्स, जजमेंट्स और रिएक्शंस को लिखो। ये आपको सेल्फ अवेयरनेस देता है और आपको अपनी सोच को कंट्रोल करने में मदद करता है। प्रैक्टिस नेगेटिव विजुअलाइजेशन या प्रेमेडिटायो मलोरम, नकारात्मक कल्पना या बुराइयों का पूर्व चिंतन का अभ्यास। बुराइयों के बारे में पहले से सोचो, इमेजिन करो कि क्या क्या गलत हो सकता है। इससे आप जब वो हों तो आप हैरान नहीं होंगे, आप मेंटली तैयार होंगे और आप उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखते हो जो आपके पास ऑलरेडी हैं। मेमेंटो मोरी, मृत्यु को याद रखो। हर दिन मौत को याद रखो। ये आपको लाइफ की कदर करना सिखाता है। जब आपको पता होता है कि आपका टाइम लिमिटेड है तो आप उसे वाइजली इस्तेमाल करते हो। परसेप्शन का डिसिप्लिन आपको मुश्किल के सामने शांत,
क्लियर हेडेड और रेजिलिएंट रहने में मदद करता है। ये आपको उस शौक से बचाता है जो मुश्किल आने पर लगता है। टाइम पार्ट 2, डिसिप्लिन ऑफ एक्शन, कर्म का अनुशासन, रास्ते को बनाते चलो। ये साल के अगले 4 महीनों मई अगस्त पर फोकस करता है। जब आपने अपनी परसेप्शन को कंट्रोल कर लिया है तो अगला कदम है एक्शन लेना। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, आपको उस मुश्किल पर काम करना होगा। मूव डेलिब्रेटली, डोंट रश। सोच समझकर आगे बढ़ो, जल्दबाजी ना करो। मुश्किल समय में जल्दी जल्दी में एक्शन मत लो। सोच समझकर डेलिब्रेट तरीके से आगे बढ़ो। हर स्टेप को ध्यान से लो। परसिस्टेंस, दृढ़ता, हार मत मानो। मुश्किलें आपको रोकने की कोशिश करेंगी, आपको लगातार कोशिश करते रहना होगा। पेशेंस, धैर्य, कुछ मुश्किलों को सॉल्व होने में टाइम लगता है, उनके लिए सब्र रखो। इमीडिएट रिजल्ट्स की उम्मीद मत करो, प्रोसेस पर फोकस करो, आउटकम पर नहीं। इटरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, पुनरावृत्ति और प्रयोग। जब आपको कोई सल्यूशन ना मिले तो अलग अलग तरीके ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो। अगर एक तरीका काम नहीं करता तो दूसरा ट्राई करो। हर फेलियर से सीखो। फॉलो द प्रोसेस, प्रक्रिया का पालन करो। जब आपके पास कोई मुश्किल हो तो एक प्रोसेस बनाओ, उस प्रोसेस को फॉलो करो, भले ही आपको रिजल्ट की गारंटी ना हो। प्रोसेस आपको कंट्रोल देता है जब आउटकम कंट्रोल में ना हो। हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अपनी पूरी एनर्जी और फोकस लगाओ। प्रैक्टिस वर्च्यू इन एक्शन, कर्म में सद्गुण का अभ्यास करो। विजडम, करेज, जस्टिस, टेम्परेंस, इन गुणों को अपने डेली एक्शंस में दिखाओ। एक अच्छे इंसान बनो, ना सिर्फ सोचो। बी अ गुड सिटीजन, एक अच्छे नागरिक बनो। हमें सोसाइटी के लिए भी काम करना चाहिए। दूसरों की मदद करो, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो। डोंट टॉक, एक्ट, बात मत करो, काम करो। सिर्फ सपनों या प्लान्स के बारे में बात मत करो, उन्हें सच बनाओ। एक्शन लो। एक्शन का डिसिप्लिन आपको मुश्किल से बाहर निकालता है। सिर्फ सोचना या कंप्लेन करना कोई फायदा नहीं। जब आप एक्शन लेते हो तो आपको मोमेंटम मिलता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपकी क्रिएटिविटी जागृत होती है। पार्ट 3, डिसिप्लिन ऑफ विल, इच्छा का अनुशासन, आखिरी हिम्मत और सच्ची आज़ादी। ये साल के आखिरी 4 महीनों सितंबर दिसंबर पर फोकस करता है। ये सबसे गहरा और सबसे मुश्किल डिसिप्लिन है। यहाँ आप अपने विल पावर को ट्रेन करते हो। ये वो हिम्मत है जो आपको तब चलती रहती है जब बाकी सब कुछ हार मान लेता है। एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें एक्सेप्ट करना सीखो। अगर आपका कोई अपना चला गया या आपको कोई इनक्योरेबल बीमारी हो गई तो उस सच्चाई को एक्सेप्ट करो। उससे लड़ना सिर्फ दुख को बढ़ाएगा। एंड्योरेंस, सहनशीलता, पेन लाइफ का हिस्सा है, उसे सहना सीखो। जब आपको दुख हो तो उसे सप्रेस मत करो, उसे महसूस करो, उसके साथ रहो। याद रखो, दुख टेम्पररी है, ये भी चला जाएगा। रेजिलियंस, लचीलापन, मुश्किल समय में भी वापस उठने की हिम्मत। हर सेटबैक को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। स्टोइक जॉय, मुश्किलों के बावजूद भी खुशी ढूंढो। लाइफ की छोटी छोटी चीजों में ब्यूटी ढूंढो। जब आपकी लाइफ में बहुत बड़ा दुख हो तब भी ग्रेटफुल होने के लिए कुछ ना कुछ होता है। ये आपको अंदर से मजबूत बनाता है। द इनर सिटाडेल, अपने अंदर एक ऐसा स्थान बनाओ जहां कोई भी बाहरी चीज आपको डिस्टर्ब ना कर सके। यही आपका कंट्रोल है। आपकी सोच, आपके जजमेंट्स, यही आपका इनर सिटाडेल है। इसे कोई नहीं छीन सकता। लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, शांति सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में मिल सकती है। पास्ट को जाने दो, फ्यूचर की चिंता मत करो, अब में जियो। चूज योर वैल्यूज, अपनी लाइफ को प्लेजर पर नहीं बल्कि वैल्यूज पर बेस करो। वैल्यूज वो हैं जिन्हें आप पेन के बावजूद फॉलो करते हो, यही आपको एक मीनिंगफुल लाइफ देते हैं। डोंट सीक अप्रूवल, दूसरों की राय पर ज्यादा ध्यान मत दो। अपनी सेल्फ वर्थ को दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड मत करो, अपने वर्च्यूज पर फोकस करो। डोंट कंपेयर योरसेल्फ, अपनी तुलना दूसरों से मत करो। हर इंसान की अपनी यात्रा है, अपनी प्रोग्रेस पर फोकस करो। बी माइंडफुल ऑफ योर रिलेशनशिप्स, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, उनकी कद्र करो, पर उन पर इमोशनल रूप से डिपेंडेंट मत रहो। एम्ब्रेस एडवर्सिटी, जब मुश्किल आएगी तो उसे एक चैलेंज की तरह देखो, एक मौके की तरह ग्रो करने के लिए।
मुश्किलें आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। अंत में द डेली स्टोइक हमें बताती है कि जिंदगी एक सफर है जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, पर हम इन उतार चढ़ाव में भी शांत, स्थिर और समझदार रह सकते हैं। हमें बस अपने अंदर की दुनिया को कंट्रोल करना होगा, अपनी सोच को ट्रेन करना होगा और लाइफ के फ्लो को एक्सेप्ट करना होगा। हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेकर हम स्टोइक विजडम को अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। यही वो रास्ता है जो हमें सच्ची शांति, सच्ची आज़ादी और सच्ची खुशी देता है। तो दोस्तों, ये थी रायन हॉलिडे और स्टीवन हैंसेलमैन की द डेली स्टोइक की समरी। ये किताब आपको हर दिन लाइफ के चैलेंजेस का सामना करने के लिए हिम्मत और विजडम देती है।